ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार किसी गांव में दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए सुनकर उनकी मम्मी घर से बाहर निकलती है और जब निकलती है तो देखती है कि एक बच्चा उसके बगल में हंस रहा है और दूसरा रो रहा है। तो उन्होंने दौड़ते हुए आई और देखी कि एक बच्चा जो रो रहा है उसका आइसक्रीम गिर गया। तो उन्होंने उसे दूसरा लाकर उनके हाथों में थमा दी। तो आप जानते हैं कि वह बच्चा कितना खुश हो गया। इसी प्रकार का प्यार और मोहब्बत के बारे में हमारे प्रभु ईसा मसीह कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईसा मसीह को किसी फारिसी ने अपने घर में खाने के लिए दावत दिया, उसको निमंत्रण दिया गया और वे वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद एक पापिनी स्त्री वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ी और वह रोने कलपने लगी। वह उनके चरणों को चूमने लगी, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके कारण उनके पांव भीग गए और अपने केसों से, अपने बालों से वह पोंछ रही है तो कभी चूम रही है। तो वह जो कटोरे में तेल लेकर आई थी, इत्र लेकर आई थी, उसे वह लगाने लगी। इन सभी चीजों को देखकर लोगों ने यह कहने लगा, यदि यह मनुष्य सच्चा नबी होता तो वह कब के समझ जाता कि यह स्त्री कौन है और कैसे इसका स्पर्श कर सकता है। ईसा मसीह उनकी भावनाओं को जानकर उन्हें उदाहरण देते हैं कि यदि दो कर्जदार जो 500 रुपये दिनार का उधार लिया है और एक 50 दिनार उधार लिया है, यदि दोनों नहीं दे सकते हैं जिसके कारण वह महाजन दोनों को क्षमा कर देता है, तो कौन सबसे खुश होगा? तो वे कहे जिसका ज्यादा ऋण माफ हो गया हो। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में भी वही होता है। यदि हमारे जीवन में बहुत सारे संकट, दुख, कष्ट और पापों से भरा हुआ है, यदि हमारा सभी संकट और दुख और पाप जीवन दूसरों के द्वारा ढो लिया गया, उसे ले लिया गया, तो क्या हम खुश नहीं होंगे? मैं याद करता हूं किसी दिन एक व्यक्ति ने उनके मोबाइल से 1 रुपया कट जाने से वह कस्टमर केयर के पास फोन करता है और फोन में वह कस्टमर केयर को गाली देने लगा कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारा 1 रुपया कट सकता है। यह इतने सारे शब्दों से उन्हें गाली दे रहा था कि वह जो कस्टमर केयर था उन्हें एक शब्द कहने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। उसी बीच, इन्हीं गालियों के बीच में वह लड़की जो कस्टमर केयर के रूप में काम कर रहे थे, उसने कहा आई लव यू। और उस शब्द को सुनकर यह जो व्यक्ति उसके ऊपर गाली पे गाली दिए जा रहा था, वह शांत हो गया और वह कहने लगा कि और एक बार कहिए आप जो जिस शब्द को आपने कहा। कहने का तात्पर्य यह है, जब ईसा मसीह ने कहा कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तब लोगों में भी वह सन्नाटा छा गई कि यह व्यक्ति कैसे लोगों का पाप क्षमा कर सकता है। वही है प्यार और मोहब्बत जो हमारे प्रभु ईसा मसीह लोगों को देकर उन्हें चंगा करना चाहते हैं, उन्हें पाप से मुक्त करना चाहते हैं, हमारी बीमारियों से दूर करना चाहते हैं। यदि हम अपने जीवन में भी पापों से, दुख से, तकलीफ से, सभी चीजों से दूर होना चाहते हैं, तो हमें भी वह ममता का प्यार पाने की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा कि वह बच्चा जो रो रहा था, उसकी मम्मी आकर उसे कान के नीचे 2 झापड़ लगाई नहीं, लेकिन उसके जगह में उन्होंने दूसरा आइसक्रीम दे दिया और वह बच्चा रोना बंद हो गया। वैसी है हमारा प्रभु ईसा मसीह का प्रेम। हमारे दुख और तकलीफ, हमारे पापों के चलते वे हमें घृणा नहीं करते, वे हमें वापस नहीं भेज देते, लेकिन हमें प्यार से समझाते हैं, हमें प्यार से अपने पास बुलाते हैं और वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आइए हम सभी जो भी अपने पापों के द्वारा ईसा मसीह को, अपने लोगों को दुख कष्ट पहुंचाते हो, लेकिन उन सभी चीज़ों से हम दूर भागे नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से एक दूसरे से क्षमा मांगे। वह हमेशा उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए हम सभी अपने आप को पापी मानते हुए उनके समक्ष जाएं और उनसे हम क्षमा प्राप्त करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम यह प्रार्थना करें।